हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं आरबीएससी की। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस दिन रक्षाबंधन होती है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन वेदों का आरंभ किया जाता था। संस्कृत में जब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने जाते थे, तब इसी दिन से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि से वेदों का आरंभ किया जाता था। इसलिए आरंभ करने से पहले गुरु शिष्यों को और शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधते थे। इस वजह से रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, इस चैप्टर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। इसलिए जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए जिससे अलग होता है ध्रुवम अपायो अपादानम। अपादान का सूत्र होता है ध्रुवम अपायो अपादानम। जो चीज़ स्थिर है उससे कोई चीज़ अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। देखिए, धीरज, ये संवाद के माध्यम से है। संस्कृत विषय के बारे में बताया गया है। संवाद है, इसमें विद्यार्थी आपस में संवाद के माध्यम से ये संस्कृत दिवस की महिमा के बारे में, संस्कृत भाषा की महिमा के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, धीरज है, धीरज। भो मित्र, अद्य अहम प्रभाते जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा इत्यादीनाम उद्घोष वाक्यानि श्रुतवान। अरे मित्र, धीरज कह रहा है अपने मित्र से कि अरे मित्र, आज मैं सुबह से ही, प्रभाते, अद्य, आज, अद्य क्या है? एक अव्यय है। आज मैं सुबह से ही जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो, संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा, संस्कृत भाषा हमारी भाषा है, इत्यादीनि, इत्यादि, उद्घोष वाक्यानि, उद्घोष वाक्यों को, श्रुतवान, सुना। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु प्रत्यय। आगे देखिए, किम इदम, यह क्या है? के कृतवंत है, कौन कर रहे हैं? किमर्थम कृतवंत है, किस लिए कर रहे हैं? कृतवंत में पुल्लिंग के बहुवचन में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जयश है इति विस्तारेण वद। फिर धीरज कहता है कि ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे विस्तार से बताइए। जयस, किम भवान न जानाति, क्या आप नहीं जानते? अद्य संस्कृत दिवस है, आज संस्कृत दिवस है। श्रावण मास से पूर्णिमायाम तिथो संस्कृत दिवस है आचर्येत। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अस्मिन् एव दिने, इसी दिन रक्षाबंधन महोत्सव अपि भवति, रक्षाबंधन महोत्सव भी होता है। धीरज है, धीरज कहता है संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधनोत्सवस्य च मध्ये कोऽपि संबंधः अस्ति किम? संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन उत्सव के मध्य कोई संबंध है? वो पूछ रहा है कि रक्षाबंधन दिवस और संस्कृत दिवस में कोई संबंध है क्या? जयस है, जयस कहता है आम, हाँ। प्राचीन काले श्रावण पूर्णिमा दिने गुरुकुलेषु अध्ययनस्य आरंभः भवति स्म है। प्राचीन समय में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरुकुल में अध्ययन का आरंभ होता था। अत्र गुरुवः शिष्याणां हस्तेषु, शिष्या च गुरूणां हस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नान्ति। इस दिन गुरुकुल में शिष्य गुरु के हाथ पर और गुरु शिष्यों के हाथ पर
रक्षा सूत्र राखी बांधते थे। परस्परम रक्षा कामनाश्च कुर्वन्ति, और आपस में रक्षा की कामना करते थे। तदा आरभ्य अस्मिन् दिने वयम रक्षा बंधनोत्सवः आचरामः। तो उस समय से ही आरंभ हुआ था क्या? अस्मिन् दिने, इस दिन हम रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक जीके का प्रश्न पूछ रही हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया गया था? राजनीति में जब आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो रक्षाबंधन महोत्सव किसने मनाया था और कब मनाया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंद्रेश है, इंद्रेश। साधु उक्तम त्वयः, तुमने अच्छा कहा है, सुंदर कहा है। किम किंतु अस्मिन् दिने संस्कृत दिवसः कथम, लेकिन इस दिन संस्कृत दिवस क्यों है? जयेशः, जयेश। पूर्वं सर्वे अध्ययनस्य आरंभे वेद्या अध्ययनम एव कुर्वन्ति स्म। प्राचीन समय में सभी वेदों का अध्ययन, वेदाध्ययन आरंभम कुर्वन्ति स्म, वेदों का अध्ययन आरंभ करते थे। वेदास्तु संस्कृतेन एव लिखिता, और वेद तो संस्कृत में लिखे गए हैं। अतः संस्कृतस्य आरम्भकरणात् एतत् दिनं संस्कृत दिवसः इति मन्यते। अतः इसलिए संस्कृतस्य, संस्कृत आरम्भकरणात्, आरंभ करने के कारण, एतत् दिनम, इस दिन को संस्कृत दिवस इति मन्यते, संस्कृत दिवस ऐसा मानते हैं। इंद्रेश, इंद्रेश कहता है तर्हि अस्मिन् दिने किम किम आयोजनम भवति, तो इस दिन क्या क्या आयोजन होता है? जयेश है, जयेश कहता है अत्र प्रातः बाला मिलित्वा उद्घोष वाक्यानि वदन्तः। इस दिन प्रातः, सुबह, जब बालक, विद्यार्थी, मिलित्वा मिलकर, उद्घोष वाक्यानि वदन्तः, उद्घोष वाक्य कहते हैं कौन सा? जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। विथिषु प्रभाते प्रमाणम कुर्वन्ति, और आपस में प्रणाम करते हैं। संस्कृत वाक्ये अभिवादनम चर्चा च कुर्वन्ति, और संस्कृत के द्वारा ही अभिवादन और चर्चा करते हैं। विद्यालयेषु श्लोक पाठ प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, प्रश्नम च कथाकथनम, श्रुतिलेख, गीत प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिता भवन्ति। और इस दिन विद्यालयों में श्लोक पाठ प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, प्रश्न प्रतियोगिता मतलब प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, कथाकथन प्रतियोगिता, श्रुतिलेख प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिता भवन्ति। इतनी ये सारी प्रतियोगिताएं होती है। और ये एक दिन तो होगी नहीं, सप्ताह भर चलेगी। इसलिए इस सप्ताह को क्या कहते हैं? संस्कृत सप्ताह कहते हैं। जैसे यदा एते कार्यक्रमाः सप्ताहं यावत् भवन्ति स संस्कृत सप्ताह उच्यते। ये जो कार्यक्रम जिस सप्ताह तक चलते हैं उन्हें संस्कृत सप्ताह कहते हैं। सुधीर है, सुधीर। एताः प्रतियोगिताः सर्वेषु विद्यालयेषु भवन्ति किम, ये सारी प्रतियोगिताएं क्या सभी विद्यालयों में होती है? जयेश है, आम। जयेश कहता है हाँ। इंद्रेश है, तेन तु छात्राणां मध्ये एव जागरूकता भवति, इससे तो छात्राणां मध्ये, छात्रों के मध्य जागरूकता भवति, जागरूकता होती है। संस्कृतं प्रति समाजे कथम अनुरागः भवेत्, और संस्कृत के प्रति समाज में अनुराग कैसे हो, इस संस्कृत के माध्यम से ही तो होगा। धीरज है, धीरज। एतदर्थ वयम एता प्रतियोगिता च समाजे अपि आयोजयाम, तदा ते अपि सहभागिनः जागरूकाश्च भवन्ति। एतदर्थे, इसलिए, वयम, हम, एता प्रतियोगिता, इन प्रतियोगिताओं का, च और, समाजे अपि, समाज में, आयोजन, तदा, तब, ते अपि सहभागिनः, वे भी सहभागी हो जाते हैं। जागरूकाश्च भविष्यन्ति, और जागरूक
होंगे। शोभा यात्रा तो करनी है और शोभा यात्रा भी करनी चाहिए। अर्नियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। आगे देखिए, इंद्रेश है। इंद्रेश कहता है मित्र एतत् सर्वं तु करणीयम एव। मित्र ऐसा सब तो करना ही चाहिए। अद्य आरभ्य आवाम संस्कृतेन संभाषणम कुर्वः। अद्य आरभ्य आज से प्रारंभ करके आवाम हम दोनों संस्कृत संभाषणम कुर्व हम दोनों संस्कृत के माध्यम से संभाषण करते हैं, यानी संस्कृत में बात करते हैं। तेन एषा भाषा सरला अस्ति। जिससे यह भाषा सरल है, सरस है। अस्माकं च भाषा अस्ति और हमारी भाषा है। इति सर्वेषां मनसि भावः भविष्यति और सब यह भाव सबके मन में होगा। भविष्यति लिट लकार है, भविष्यत काल में है तो होगा। धीरज है। आम बंधो, हाँ भाई, संस्कृतम अस्माकं भारतीयानां गौरवम अभिमानम च अस्ति। संस्कृत हम भारतीयों की गौरव और अभिमान है। संस्कृतेन विना अस्माकं भारतीयानां किम अस्तित्वम और संस्कृत के बिना हम भारतीयों का क्या अस्तित्व है, मतलब बिना संस्कृत के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इंद्रेश है। इंद्रेश अयम तो अस्माकं पूर्वजानाम अपि भाषा अस्ति और यह तो हमारे पूर्वजों की भी भाषा है। सुधीर है। सुधीर आम, हाँ, सत्यम, सत्य है। जयस है। जयेश सत्यमेव, सत्य ही है। इंद्रेश तर्हि अत्र अम्बेडकर सभागारे संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम प्रचलिति तत्र चलावः। तो फिर वो इंद्रेश कहता है कि हाँ, तत्र वहाँ अम्बेडकर सभागारे, अम्बेडकर सभागार में संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। तत्र चलावः वहाँ हम चलते हैं। आम चलावः हाँ चलो। चैप्टर कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। देखो, क्वेश्चन आंसर का ये है कि जैसे आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं उनमें से भी बाद में क्वेश्चन आंसर तो आते ही है ना, इसलिए क्वेश्चन आंसर एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। देखिए, श्रावण पूर्णिमायाम कै उत्सव भवति। श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा उत्सव होता है? एक तो रक्षाबंधन होता है और एक संस्कृत दिवस होता है। आचार्यः शिष्याणां हस्तेषु किं बध्नाति। आचार्य शिष्यों के हाथ पे क्या बांधते हैं? रक्षासूत्रम, रक्षासूत्रम, रक्षासूत्र बांधते हैं। ठीक है। वेदाः कया भाषायाः लिखिता। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृतेन। फिर है प्रतियोगिता कुत्र आयोजनीय। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ था? अम्बेडकर सभा भवन में। अस्माकं भारतीयानां गौरवम किम। हमारे भारतीयों की गौरव क्या है? संस्कृतम। क्या है? संस्कृतम। आगे देखिए, संस्कृत सप्ताह से आचरणम कदा भवति। संस्कृत सप्ताह का आचरण कब होता है? जब श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उसका तब प्रारंभ होता है और जब तक ये कार्यक्रम चलते हैं तब तक चलती है। संस्कृत सप्ताह के कार्यक्रम भवन्ति। गीत प्रतियोगिता है, प्रश्न प्रतियोगिता है, फिर श्लोक प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, आदि प्रतियोगिताएं चलती हैं। संस्कृत दिवसे केषां सम्मानः भवति। संस्कृत दिवस में किसका सम्मान होता है? विदुषां, विदुष जो विद्वान लोग हैं उनका होता है। आवाम केन संभाषणम कुर्वः। हमें किसमें संभाषण करना चाहिए? संस्कृत माध्यमेन, संस्कृत माध्यमेन। देखिए, जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न पूछा जाता है आंसर भी उसी में लगता है। पूर्वम कुत्र अध्ययनम भवति। पहले कहाँ अध्ययन होता था? कहाँ होता था? गुरुकुलेषु, गुरुकुलों में होता था। आगे देखिए, ये प्रश्न तो वैसे सबको आता ही होगा ना। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को,
गीता जयंती, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। आगे देखिए, श्रावण मासस्य पूर्णिमा, श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथो संस्कृत दिवसः भवति। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को क्या होता है? संस्कृत दिवस होता है। अहम प्रातः जयतु संस्कृतम इति उद्घोषवाक्येन श्रुतवान्। फिर है शिष्याणाम हस्तेषु रक्षासूत्रम बध्नाति। तो क्या आएगा? आचार्यः, आचार्य जो हैं वह शिष्यों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते थे। संस्कृत दिवसे जना अभिवादनम चर्चा च कुर्वन्ति। संस्कृत वाक्यों के द्वारा अभिवादन और चर्चा करते हैं। तू करणीय एव, शोभा यात्रा तू करणीय एव। आगे देखिए, देखो पंचमी विभक्ति में अलग होने के और अर्थ में होता है। तो बालक वृक्षात पतति, बालक जो है वो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो पंचमी किस में आया? वृक्ष में। आम्रम शाखायाः पतति, आम जो है वह शाखा से अलग हो रहा है, इसलिए शाखा में क्या आया? पंचमी। अब देखिए, हस्त का क्या बनेगा? हस्तात। आकाश का आकाशात, आकाशात। ठीक है। फिर गृहम का गृहात, मंदिर का मंदिरात, यानम का यानात। ठीक है। फिर स्त्रीलिंग में है शाखायाः, शाखायाः का क्या? माला का क्या बनेगा? मालायाः। चंद्रिकायाः, ठीक है। आगे देखिए, कूपी, कूपी इकारांत स्त्रीलिंग है, इसमें पंचमी कुप्यः बनता है, तो जननी का क्या बनेगा? जनन्यः। नगरी का क्या बनेगा? नगर्यः। कोष्टक प्रदत्त शब्द से समुचित रूपम संयोज्य वाक्यानि वदत। देखिए, जलम पतति, जल अलग हो रहा है, कहाँ से? आकाश से, तो क्या आएगा? क्या आएगा? आकाशात। ठीक है। फिर है कृषिक है आगच्छति, क्षेत्रम का बनेगा क्षेत्रात। नदी का नद्याः, पंचमी एक वचन में बनता है, नद्याः। ठीक है। फिर फलानि पतन्ति, वृक्षात, वृक्षात। कपाटिका, कपाटिकायाः, क्या बनेगा? कपाटिकायाः। पंचमी षष्ठी में एक ही बनता है स्त्रीलिंग में। आगे देखिए, वृक्ष का वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य बनता है, तो ग्राम का क्या बनेगा? ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्य। जैसे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य बनता है। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य बनता है, तो ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्य बनेगा। युवकात, युवकाभ्याम, युवकेभ्य। फिर है स्त्रीलिंग में महिला याः, महिलाभ्याम, महिलाभ्य, तो वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्य। जवनिकायाः, जवनिकाभ्याम, जवनिकाभ्य। फिर है लेखनी, इकारांत है स्त्रीलिंग, लेखन्याः, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्य। मार्जन्याः, मार्जनीभ्याम, मार्जनीभ्य। अंगुलीयाः, अंगुल्याः, यहाँ क्या बनेगा? अंगुल्याः। अंगुल्याः। ठीक है। अंगुलीभ्याम, अंगुलीभ्य। फिर नपुंसकलिंग में है फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। नगरात, नगराभ्याम,
जो नपुंसकलिंग होता है उसके पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा और द्वितीया में चेंज होता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर राम की तरह चलते हैं, फलेन फलाभ्याम फलेभ्ये, फलाय फलाभ्याम फलेभ्ये, फलात फलाभ्याम फलेभ्ये, है ना, फलस्य फलियो फलानाम, ऐसे। नेत्रात नेत्राभ्याम नेत्रेभ्य। आगे देखिए, वाक्यों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाक्य कौन से वचन में है। देखो, वृक्षात फलानी पतंती एक वचन में है, वृक्ष से बहुवचन में है ना, वृक्ष से क्या गिरते हैं, फल गिरते हैं, ठीक है। फलानी पतंती वृक्ष से, है ना, वृक्ष का फिर द्विवचन बना, वृक्षाभ्याम फलानी पतंती, वृक्षेभ्य फलानी पतंती। ग्रामात जना आगच्छन्ति, तो क्या आएगा, ग्रामाभ्याम जनाः आगच्छन्ति, ग्रामेभ्य जनाः आगच्छन्ति। पुस्तकात् पत्राणि पतन्ति, पुस्तकेभ्य पत्राणि पतन्ति। फिर पुस्तकाभ्याम, देखो द्विवचन में बनेगा पुस्तकाभ्याम पत्राणि पतन्ति और बहुवचन में बनेगा पुस्तकेभ्य पत्राणि पतन्ति। बालाः विद्यालयात् आगच्छन्ति, तो बालाः विद्यालयभ्याम आगच्छन्ति, ठीक है। फिर बालाः विद्यालयेभ्यः आगच्छन्ति। छात्राः पाठशालायाः गच्छन्ति, तो छात्राः पाठशालाभ्यां, ठीक है। फिर महिला नद्याः नदीभ्याम और नदीभ्यः, ऐसे चलेंगे इनके। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ पे देखो, ये एक और है, देखो, पुल्लिंग नपुंसकलिंग च। पुल्लिंग शब्द में तत्, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। तत् शब्द का पंचमी में बनता है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। यहाँ से आप याद कर सकते हो। देखिए 7th क्लास की बुक में भी कितनी ग्रामर दी हुई है। एतत् शब्द में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य। फिर किम शब्द है, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। भवत शब्द है, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। फिर स्त्रीलिंग में तत् शब्द में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। एतत् शब्द एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्य। फिर किम शब्द है स्त्रीलिंग में, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। भवत शब्द है भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः। फिर त्रिषु लिंगेषु, जो अस्मद और युष्मद शब्द है वो तीनों लिंगों में समान चलते हैं। जैसे मत, आवाभ्याम, अस्मत्, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, ठीक है। इस प्रकार हम पंचमी विभक्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले हमने चतुर्थी विभक्ति देखी थी, कत, कत्वतु प्रत्यय देखा था, लंग लकार देखा था। इस प्रकार आगे जाते जाते हम ऐसे करते करते सारी विभक्तियां हमें आ जाएगी और पता नहीं चलेगा। इकाई विधि समझते हो ना आप, इकाई विधि हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियों में, तो उसमें टुकड़ों में पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हम ये विभक्तियाँ भी इन पाठ के माध्यम से टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।